हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके चैनल दी बेस्ट स्टडी पर आपके लिए जीएस के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो दोस्तों बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं और जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल जरा सा भी पसंद आए, ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम किस शीर्ष स्तर की खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। बैडमिंटन की हैं, शूटिंग में हैं, टेनिस की हैं या शतरंज की हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा टेनिस। सेरेना विलियम टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार और खोज के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा स्रोत है? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर या संघ उत्पादक शुल्क। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संघ उत्पादक शुल्क सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। किस सन में हुई थी दोस्तों? 1954 में, 1964 में, 1965 में या फिर 1966 में। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। गदर पार्टी का मुख्यालय था, कहाँ था दोस्तों? कराची में था, मॉस्को में था, बर्लिन में था या सैन फ्रांसिस्को में था। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं, जो आपको ज़रूर पसंद आ गए। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उस पत्नी का नाम बताना है दोस्तों कि क्या नाम था राजा राम की पत्नी का? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या फिर जीजाबाई। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ताराबाई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने युद्ध जारी रखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी हसन में, सी हरकोटा में, डी तुम्बा में। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ दोस्तों? यह राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरदयाल एक बुद्धिजीवी का संबंध था। किसका संबंध था? होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन से। बताइए दोस्तों, हरदयाल का संबंध किससे था? इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 9। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, किसे जाता है? भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने किया था? फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने या फिर अंग्रेजों ने।
बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री मार्ग की खोज भारत के लिए पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का कार्यकाल 1 बार 6 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 11। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? बताइए दोस्तों राष्ट्रपति की आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं? तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति की आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए दोस्तों किस भारतीय राज्य की राजभाषा आज भी अंग्रेजी है, वो भी भारत में? नागालैंड की, त्रिपुरा में, असम की या फिर मणिपुर की? इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की भाषा आज भी राजभाषा अंग्रेजी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब है 2005। 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14। पद पीसी का अर्थ है पीसी, इसका क्या अर्थ है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मई 2018 के जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार निम्न में से किस शहर को सर्वाधिक स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहला स्थान मिला है? बताइए दोस्तों किसको पहला स्थान मिला है? वाराणसी को, भोपाल को, चंडीगढ़ को या फिर इंदौर को? बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर को स्वच्छता में पहला स्थान दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। मई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल में किसे लगातार दूसरी बार निर्विरोध रूप से स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है? ए जहीर अब्बास को, बी रवि शास्त्री को, सी शशांक मनोहर को, डी कपिल देव को? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री को निर्विरोध रूप से दूसरी बार चेयरमैन चुना गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन किस जेल में व्यतीत किया था? मांडला जेल में, तिहाड़ जेल में, सेल्यूलर जेल में या फिर अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल में? बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। कहाँ उन्होंने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलर जेल में उन्होंने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 अप्रैल, बी 22 जुलाई, सी 29 अगस्त, डी 5 सितंबर? बताइए फ्रेंड तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? ए रायबरेली में, बी कन्नौज में, सी उन्नाव में, डी एटा में? बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उन्नाव, ऑप्शन नंबर सी। उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद है? बताइए दोस्तों, कितने जनपद है उत्तर प्रदेश में? 17, 18, 14 और 20। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल ऑप्शन नंबर ए 17 जनपद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का अगले वीडियो में छोटा सा वीडियो है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। यह आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला अगला जीएस के, हिंदी के, संस्कृत के सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।